चलो आ जाओ सब, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास में जुड़ने के लिए। हम लोग कर रहे थे कोडिंग एंड डिकोडिंग, है ना। कल स्टार्ट करी थी कोडिंग एंड डिकोडिंग की। डिकोडिंग बेस समझा दिए थे आपको मैंने कि क्या होती है कोडिंग एंड डिकोडिंग। एक वर्ड दिया हुआ होता है, ठीक है, एक वर्ड दे देगा, उसका कुछ ना कुछ कोड दिया होता है। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं लिया तो सबसे पहले वो कंप्लीट कर लो आप, फिर आप सेकंड क्लास की तरफ बढ़ना, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, है ना। और आपको रिवीजन करना है तो आप देख सकते हो, वापस उसको रिपीट कर सकते हो। क्लियर है। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग स्टार्ट करी थी। सबसे पहले वापस समझा देता हूँ कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है। एक लेटर दिया जाता है या फिर एक वर्ड दिया जाता है पूरा की पूरा, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ कोड दिया होगा, उसको हमको डिकोड करके फाइंड करना है कि इसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। और फिर नेक्स्ट वर्ड का हम लोगों को कंसेप्ट पूछेगा कि इसके अंदर इसका कोड क्या हो जाएगा, इसी कंसेप्ट के हिसाब से, इसी ट्रिक के हिसाब से। क्लियर है। और मैंने कुछ ABCD वगैरह और कुछ नंबर्स लिखवाए थे, वो आपको याद होंगे। A to Z तक ABCD होती है, सबके नंबर 1 से लेकर 26 तक हम लोगों को मुँह जुबानी याद रखने हैं। जैसे कि R18 पे आता है, I9 पे आता है, और एक EJOT पढ़ाया था, E5 पे, J10 पे, O15 पे, और T20 पे और Y25 पे। क्लियर है। और अगर उनका रिवर्स लेटर निकालना, उल्टा निकालना है, तो उनके नंबर को 27 में से माइनस करके आप लोग निकाल सकते हो। जैसे कि x का उल्टा निकालना है, x 24 पे आता है, तो 27 में से 24 माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x का उल्टा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, क्योंकि c पे 3 पे क्या आता है, c आता है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कल भी मैं क्वेश्चन से करा रहा था। आप देखो, एक कोड दिया हुआ है सिंपल सा, PERMIT। ये क्या है, वर्ड है, इसका कोड दिया हुआ है अपन को VVLNOG। ठीक है। हमको किसका पूछा है, इस हिसाब से INERTIA। क्या यही पूछा है क्या? ठीक है। ऑप्शन है आपके AOHYXZCU। ऑप्शन नंबर बी है आपका XOYXCZU। ऑप्शन नंबर सी है आपका OMYIZRU। ऑप्शन नंबर डी है आपका XYOHBCU। ठीक है। बताओ, इसका SSC CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कहाँ पर पूछा गया है? SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ इसका क्या हो जाएगा आंसर। बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ क्या किया गया। सबसे पहले नंबरिंग करो, आप नंबर करना स्टार्ट करो। अगर इसकी नंबरिंग करेंगे हम लोग यहीं की, तो P16 पे, E5 पे, R18 पे, M13 पे, I9 पे, T20 पे। ये तो याद होगा ना। T20 पे आता है, I9 पे आता है, M13 पे आता है, R18 पे आता है, E5 पे आता है, P16 पे आता है। और यहाँ पर इधर नंबरिंग करेंगे 22, ये भी 22, ये 12, ये 14, ये 15 और ये 7 पे आता है। अब बताओ इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा होगा। क्या करा है? और दो साइड दो लेटर उल्टी लिखे, फर्स्ट लेटर उल्टा और लास्ट लेटर उल्टा। आप जो बोल रहे हो ना, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपका आंसर आया नहीं आया ये बता दो बस मेरे को, बाकी मैं समझा दूंगा। बताओ कौन सा ऑप्शन आ गया। ऑप्शन नंबर बी आया आपका। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है। सबसे पहले अगर सीधा सीधा हम लोग देखना चाहें, क्या करेंगे, सीधे सीधे देख ले। तो P से कितना हो रहा है, 22, मतलब 16 से 22। चलो मान लिया 6 प्लस हो रहा होगा, लेकिन आगे देखो 5 से 22। चलो ये भी मान लिया कि रिवर्स हो रहा है इसका। अब 18 से क्या हो रहा है, 12, यहाँ पर तो -6 हो रहा है और वहाँ पर +6 हो रहा था। तो ये क्या कंसेप्ट लग रहा है। अब वापस 13 का उल्टा दे रखा है 14, है ना। फिर 9 + 6 कर रखा है, फिर 20 का उल्टा दे रखा है 7। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत पता क्या आ गई, 18 में से माइनस कर रखा है L को। तो ये क्या चीज़ है, दिक्कत आ गई ना। तो लेकिन एक कंसेप्ट हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो गई कि फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, +6, फिर इसका रिवर्स, फिर इसमें -6, फिर इसका रिवर्स, फिर +6 और फिर इसका रिवर्स। अब क्लियर हुआ क्या। तो इसमें सीरीज कौन सी लग रही है, सबसे पहले तो +6, फिर अगले लेटर का रिवर्स लिख देना है, फिर -6 करना है, फिर अगले लेटर का रिवर्स लिख देना है, फिर +6 करना है, अगले लेटर का रिवर्स लिख देना है। याद रखेंगे तो बता दो इनर्शिया का क्या हो जाएगा, INERTIA। इनका रखो ये 9 पे,
ये 14 पे, ये 5 पे, ये 18 पे, ये 20 पे, ये 9 पे और ये 1 पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, +6, 9 में +6 किया तो कितना आ जाएगा 15, 14 में क्या करेंगे रिवर्स, क्या आ जाएगा 13, क्योंकि 27 में से 14 माइनस कर दिया। अब यहाँ पर क्या किया +6, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा -6 करना पड़ेगा। अब बोलोगे भैया 5 में से -6 कैसे करूँ, दिक्कत आ गई। अब देखो इसको 5 को कैसे लिखेंगे हम लोग, E कितने पे आता है 5 पे, तो हम Z से काउंट कर सकते हैं ना, Z 26 पे, तो A 27 पे, B 28 पे, C 29 पे, D 30 पे और E 31 पे। कितने पे आ जाएगा 31 पे। तो 31 में से क्या करना पड़ेगा अपन को 6 माइनस करना पड़ेगा। 31 में 6 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 25, ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 6 माइनस कर दिया, अब क्या करेंगे R का रिवर्स, तो 18 का रिवर्स क्या होता है 9। अब यहाँ पर -6 क्या था ना +6 मतलब 26, ये अलग अलग है। अब यहाँ पे इसका क्या करेंगे रिवर्स, तो 9 का रिवर्स क्या हो जाएगा 18, देखो 18 का रिवर्स 9 है तो 9 का रिवर्स 18। अब वापस कितना करना पड़ेगा -6। अब बोलोगे यार अब कैसे -6, 1 में से वही करना है, 8 कितने पे आता है 27 में, -6 कर दिया तो कितना आ जाएगा 21, बस सबका लिख दो। 21 पे क्या आता है U, 18 पे क्या आता है R, 26 पे Z, 9 पे I, 25 पे Y, 13 पे क्या आता है M और 15 पे क्या आता है O। बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, OMY IZRU। तो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। CGL में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ में आया क्या आपको। सबसे पहले नंबरिंग कर लेनी है, जो भी हमको वर्ड दे रखा है उसके लेटर्स की इंडिविजुअली कर ली नंबरिंग, और सेम उसके कोड की नंबरिंग कर ले ली है। फिर उसमें फाइंड करना हम लोगों को कंसेप्ट कि इसमें प्लस कितना हो रहा है, माइनस हो रहा है, रिवर्स लिखा गया है या उल्टा लिखा गया, जैसे भी वो हमको कॉमन सेंस के ऊपर है। कई इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, अटक जाते हैं, इसको लेके बैठ जाते हैं। अप्रोच कैसे करनी है एग्जाम के अंदर, अटेम्प्ट कैसे करना है, अगर आपको विदिन 10 to 20 सेकेंड या फिर हाफ मिनट लगा लो 30 सेकंड के अंदर, इसका कंसेप्ट आपको थोड़ा थोड़ा सा मिलने लग गया तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहिए, आपको आ जाएगा। बट आपको बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, थोड़ी सी मेहनत करिए, 1 मिनट ले लीजिए अपनी पूरी, थोड़ी सी मेहनत करिए, क्या हो जाएगा आपको। अगर नहीं आ रहा तो इसमें ज़्यादा टाइम खपाना नहीं है, फिर स्किप करो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ो, ठीक है। नहीं तो आपका आ जाएगा, मैं तो ये चाहता हूँ आपका आ जाए तुरंत, ये नहीं आ रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, पहले वो अटेम्प्ट कर लो जो आपसे हो रहे हैं, है ना, इजीली, और फिर जो टाइम बचेगा उसमें वापस आप इसको रिपीट करोगे तो वापस आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर टाइम ही नहीं मिलता, रिपीट तो कहाँ से करेंगे, एग्जाम में टाइम ही खत्म हो जाता है। टाइम खत्म इसलिए होता है, आप हर क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसमें भी आप भिड़ने लग जाते हो, क्वेश्चन से लड़ना नहीं है अपन को, नहीं आ रहा उसको स्किप करो, पहले सारे एंड तक जाके आओ। 100 क्वेश्चन आते हैं तो फर्स्ट से लेके 100 तक एक बार जाओ, पूरे अटेम्प्ट करो, जो नहीं आ रहा उसको स्किप करते चलो, मार्क फॉर रिव्यू मार दो उसको या फिर स्किप कर दो। तो जो आ रहे हैं वो तो अटेम्प्ट करो, 100 में से कम आप 50 तो अटेम्प्ट कर पाओगे फर्स्ट राउंड में, 25 मिनट्स या 30 मिनट्स के अंदर। बाकी टाइम बचेगा जो रह गए फिर उन पे आ जाओ वापस, फिर आप मार्क फॉर रिव्यू कर रखा आपने जो भी क्वेश्चंस को, जैसे कुछ ऐसा क्वेश्चन होंगे जो आपको थोड़ा बहुत आ गया होगा लेकिन आपको पूरा नहीं आ रहा, तो आप थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हो, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो, वापस आओ उसको अटेम्प्ट कर दो, तो आपसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करें। आया क्वेश्चन लिखो। डॉल्फिन का कोड दे रखा है आपको EPM PGHM, ये कोड दे रखा है। पूछा किसका है आपको, CORDIAL, इसका कोड पूछा है आपको। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपको EPTDHZK। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपको DPSDHAL। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपको DPSDHZK। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपको DPSEGZK। ठीक है,
बताओ इसका क्या होगा, जल्दी से अटेम्प्ट करो इसको फटाफट से। सबसे पहले नंबरिंग B4 पे, O15 पे, L12 पे, P16 पे, H8 पे, I9 पे, N14 पे। इधर ये 5 पे, ये 16 पे, ये 13 पे, ये 16 पे, ये 7 पे, ये 8 पे और ये 13 पे। क्लियर है? तो देखो क्या हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि +1 तो फर्स्ट में हो ही रहा है। सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड में +1 हो रहा है 15 से 16। थर्ड में क्या हो रहा है, 12 से 13 हो रहा है, ये भी +1 हो रहा है। अब आगे सेम लिख दिया हुआ है, आगे क्या लिख दिया हुआ, सेम लिख दिया हुआ है कि 16 से 16। फिर आगे 8 में से 1 माइनस कर रखा है 7 हो रहा है, 9 में से 1 माइनस कर रखा है 8 हो रहा है और 14 में से 1 माइनस कर रखा है 13 हो रहा है। तो 6 अगर लेटर्स दिए हुए हैं तो फर्स्ट 3 में +1 करना है, जो मिडिल लेटर होगा उसको सेम टू सेम अपन को एज इट इज लिख देना है और जो लास्ट के 3 लेटर होंगे उनमें से -1 करना है। समझ में आ गया? आ गया आंसर? ठीक है, चेक करते हैं। तो सबसे पहले इनका नंबरिंग कर लो, 3, 15, 18, 4, 9, 1 और 12। 3 लेटर्स में क्या करना है, +1 करना है। 3 में +1 कर दिया। अब देखो 3 में +1 करके 4 ला रहे हो, फिर D लिख रहे हो, तो सीधे सीधे +1 कर दो ना। C में +1 किया D, O में +1 किया P, R में +1 किया S। अब मुझे बताओ, सबसे पहले ऑप्शंस पे आ जाओ आप। अब DPS फर्स्ट में किस किस में आ रहा है, 3 ऑप्शंस में आ रहा था, ये वाला नहीं हो सकता। अगले लेटर सेम टू सेम लिख रहे हैं, DP, S के बाद D आएगा, S के बाद D देखो इसमें नहीं दे रखा, तो ये वाले ऑप्शंस हो सकते हैं। अब क्या करना है, 9 में से 1 माइनस करना है 8, तो क्या आ जाएगा H। तो DPS DH किस में आ रहा है, DPS DH इसमें भी आ रहा है। आगे देख लो फिर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा, तो यहाँ पर Z आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, C, क्योंकि इसके अंदर तो A दे रखा है डायरेक्ट, तो ये भी क्रॉस हो गया। तो आगे भी ये निकालने की जरूरत भी नहीं है एक लेटर को, तो ये की आंसर दे दिया अपन ने। क्लियर है? आगे करें। ये लिखो CUNTRY, इसका कोड दे रखा है हम लोगों को BOWKXLF। हमको किसका पूछा है, DESPAIR। ऑप्शन नंबर ए है ULDSVHG। ऑप्शन नंबर बी है UFDMVBG। ऑप्शन नंबर सी है GBVMDFU। ऑप्शन नंबर डी है आपका GBPSXIO। ठीक है, बताओ। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग कर लें। C3 पे, O15 पे, U21 पे, N14 पे, T20 पे, R18 पे और Y25 पे। क्लियर है? इसकी भी नंबरिंग कर लो, 2, 15, 23, 11, 24, 12 और 6। ये क्या, अब देखो 3 से 2 हो रहा है, चलो मान लिया -1 हो रहा होगा। 15 से 15 हो रहा है तो मान लिया चलो सेम रख दिया सेकंड लेटर। अब 21 से 23 +2 हो रहा है, चलो ये भी मान लिया कि अब +2 कर दिया, पहले -1 कर रहा था। 14 से 11 -3, तो कुछ सीरीज बन रही है, कुछ नहीं बन रही, उल्टी सीधी सीरीज दिख रही है। तो ऐसे चेक नहीं करना, फिर दोबारा से चेक करो। अब देखो लास्ट लेटर से चेक कर लो एक बार, 3 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है,
एफ मतलब +3। 15 से क्या हो रहा है 12 हो रहा है, यहाँ पर -3। 21 से 24 +3। 14 से 11 -3। 20 से 23 +3। 18 से 15 -3। 25 से +3 कितना आ जाएगा 28, और 28 पे भी आएगा क्योंकि ए पे क्या होता है 27। ठीक है, तो हमने क्या सीखा इसके अंदर, +3 करना है फिर -3 करना है और लास्ट लेटर से लेकर चलना है जो कोड दिया हुआ है उसके। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग कर लो 4, 5, 19, 16, 1, 9 और 18। सबसे पहले क्या करेंगे 4 में +3 7, 7 पे क्या होता है जी होता है, लिख दिया। फिर क्या करेंगे 5 में से -3, 5 में से -3 कितना आ जाएगा 2, 2 पे क्या होता है बी होता है। अब देखो लास्ट बी जी आने वाला जो भी ऑप्शन होगा, क्या इसमें है क्या नहीं है, क्या इसमें है क्या नहीं है, क्या इसमें है क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। कुछ करने की जरूरत थी इसके अंदर, केवल लास्ट निकालिए। देखो अब पूरा निकालने बैठोगे क्या फायदा, अपन को समझाना थोड़ी है, मास्टर थोड़ी बनना है वहाँ जाके, हमको नोट करने के थोड़ी नंबर देगा, हम लोगों को तो टिक करने के नंबर देगा। तो यहीं से बीजी आएगा जो भी ऑप्शन होगा, बीजी देख लिया इसमें आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो कोड दिए हुए इसमें, प्लास्टिक का पूछा है हमसे। ऑप्शन नंबर ए है 161251920363। ऑप्शन नंबर बी है आपका 1612261920183। ऑप्शन नंबर सी है 1612522021363। ऑप्शन नंबर डी है आपका 1812521920383। ठीक है, बताओ। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहला काम तो नंबरिंग ही कर लेनी है अपन को, 1, 18, 15, 21, 14 और 4। अब इससे देखो क्या हो रहा है, 52, 18, 24, 12, 14, 4, ये क्या है, ये कोड दे रखा है डायरेक्ट। अब देखो 1 से 5 कैसे बनने का, बन ही नहीं सकता। चलो 5 से मल्टीप्लाई, मान लिया हम लोग 18 कैसे बना। अब बताओ क्या होने वाला है। ठीक है, आपका आ गया होगा, आपने पढ़ रखी है, आपने 30 बार पढ़ रहे हो ना आप कोडिंग डिकोडिंग, तो आपको तो आना ही चाहिए। नहीं आ रहा होगा तो दिक्कत है। आपके आंसर आ रहे हैं ना, तो फिर मैं जब कर रहा हूँ जब चेक कर लो आप ना कि कौन सा सही है। ठीक है, मुझे पता है आपके आ रहे होंगे आंसर। ठीक है, अब देखो एक दिमाग हम लोगों को लगाना है। सबसे पहले अगर ऐसे कोड दे दिया जाए तो इसकी उल्टी नंबरिंग भी कर लो एक बार, क्या पता उससे कुछ बन रहा हो। तो ए का उल्टा कितना हो जाएगा 26, आर का उल्टा 9, 15 का उल्टा 12, 27 से माइनस कर रहा हूँ मैं 6, 13, 23, यही है क्या। अब 26 से 52 हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। ठीक है, 9 से उल्टा क्या हो रहा है 18 हो रहा है, ये भी समझ में आ गया। 12 से उल्टा क्या हो रहा है 24 हो रहा है, ये भी समझ में आ गया। 6 से उल्टा क्या हो रहा है 12 हो रहा है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन आगे देखो 13 से 1, 4, 4 कुछ कोड में दिक्कत करिएगा, दिखाना एक बार। मिस प्रिंट तो नहीं है कुछ। 6 से क्या हो रहा था 12 हो रहा था, डबल कर दिया था। ठीक है, और आगे 13 का डबल कितना होता है 26 होना चाहिए था। होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पर 23 का डबल क्या होना चाहिए था 46 होना चाहिए था, जबकि यहाँ तो कोड इसने यहीं किए खत्म कर दिए। चलो इसका भी चेक कर लेते हैं। एफ का उल्टा क्या होता है यू, यू कितने पे आता है 21 में, उल्टे तो लिख रहे हैं अपन। आई का उल्टा 18, एक्स का उल्टा 3। तो देखो ये भी समझ में आ गया कि 21 का क्या हो रहा है 63 हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 3। लेकिन 18 का देखो 62 कहाँ से आ गया, दिक्कत आ गई। और यहाँ पर 3 का 4 कहाँ से आ गया। अरे भाई दिक्कत है या नहीं है ये बताओ। तो कुछ ना कुछ तो इसमें और कुछ दे रखा है।
है ना कुछ तो गड़बड़ी जरूर है इसके अंदर, है कि नहीं है? तो चलो गड़बड़ी चेक करते हैं फिर अपन। तो सबसे पहले तो एक काम करो अपन, पी का उल्टा क्या होता है? 11। क्या होता है? 11। अब एक चीज़ अपन को ध्यान रखनी है कि फर्स्ट लेटर 6 से स्टार्ट हो रहा है अपना, मतलब 16 से स्टार्ट हो रहा है, और ये वाला 18 दे रखा है केवल, है ना। और लास्ट ये पे 63 है, 63 है, 83 है, तो लास्ट में तो क्या आने वाला है? 63 आने वाला है, और शुरू में क्या आने वाला है? 16 आने वाला है। ये तो क्लियर हो चुका है। अब देखो इस कंसेप्ट से तो बन ही नहीं रहा, अपन ने निकाला इस कंसेप्ट से तो बन ही नहीं रहा, तो अपना तो टाइम वेस्ट हो गया इसमें निकालने में। लेकिन आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, एग्जाम में नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको सारे कंसेप्ट बता रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ इन क्वेश्चंस को, और वाकई में पहली बार ही कर रहा हूँ, मैं कोई प्रैक्टिस करके नहीं आया हूँ इस क्वेश्चंस की। अब देखो ये तो मेथड अपना गलत हो गया, लेकिन एक चीज़ अपन को समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं तो ये चीज़ हो रही है कि 26 से 52 तो कहीं ना कहीं बन रहा है ना। तो और दिमाग लगाओ फिर इसके अंदर। और क्या बन रहा होगा बताओ, कैसे बन रहा है कोड? लेटर कितने अपने पास? 1 2 3 4 5 6, और कोड कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही है, मतलब किसी एक का एक ही कोड होगा केवल। देखो देखो इधर देखो, अब थोड़ा सा और घुमाएगा एक क्वेश्चन, पता है कैसे? अब देखो कितना डेप्थ में पूछा गया, इनका उल्टे नंबरिंग करिए। इसमें पता है किया क्या गया है? जो वोवेल्स है ना, क्या जो वोवेल्स हैं उनके रिवर्स लेटर का डबल दिया हुआ है, और जो कॉन्सोनेंट है वो सेम टू सेम एज इट इज लिख दिए गए। अब वोवेल्स के साथ क्या करना है? रिवर्स लेटर का डबल कर देना है। तो वोवेल्स क्या क्या है? 1 है, 1 का उल्टा क्या होता है? 26, 26 का डबल कर दिया। देखो आर तो कॉन्सोनेंट है ना, तो आर तो सेम ही सेम आने वाला है। समझ में आ गया क्या मेथड लगाया है? अब एफ क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो 6 का 6 लिख दिया। आई कितने पे आता है? 9 पे, 9 का उल्टा 18 क्योंकि वोवेल है, और 18 का डबल 36। और x कितने पे आता है? 24 पे, 24 का 24 एज इट इज। तो अब क्या ऑप्शन से कर सकते हैं क्या हम लोग? तो देखो p 16 पे आता है, वो वाले तो 16 का तो 16 आने वाला है, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट। लास्ट वाला लिख लो, 3 आ रहा है, तो 3 तो तीनों में आ रहा है, तो 3 का 3 आएगा लास्ट में, तो ये लो 3 का 3 आ गया। अब l भी क्या है? वो कॉन्सोनेंट है, तो क्या आने वाला है? 12 आने वाला है। 12 तीनों में आ रहा है, इससे भी नहीं निकाल सकते। a है, अब a का उल्टा क्या होगा? 26, और 26 का डबल क्या हो जाएगा? 52, मतलब यहाँ पर 52 आएगा, इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। आगे देखो s दे रखा है, s का एज इट इज 19 लिखना है। अब देखो इसमें 19 है ही नहीं, तो ये वाला भी इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? अपना सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? क्या किया इसके अंदर, क्या ट्रिक लगी? वोवेल्स के जो नंबरिंग दी गई है उसका रिवर्स लेटर निकालना है, जो वोवेल दिया हुआ है उसका रिवर्स लेटर निकाला और डबल कर दिया, और कॉन्सोनेंट है तो वो एज इट इज हम लोगों ने उसका नंबर उठा के रख देना है। क्लियर है? ओके। बताओ। पहले ये वाले तो कर लें, पर ये नंबर वाले हैं ना, पहले ये वाले कर लेते हैं अल्फाबेट वाले सारे। देखो कोड दिया हुआ है AND का कोड दिया हुआ है CLPF। धीरे धीरे बढ़ेंगे अपन आगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? सेकेंड ही तो क्लास है। और NOR का कोड दे रखा है अपन को PMQT, ठीक है। देन
बट का कोड पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है आपका CSUV, ऑप्शन नंबर बी है आपका DSWV, ऑप्शन नंबर सी है आपका CTVW, ऑप्शन नंबर डी है आपका DSWU। ठीक है, अब देखो सबसे पहले नंबरिंग A1 पे, N14 पे, D4 पे, इधर भी नंबरिंग C3 पे, ये 12 पे, ये 16 पे है ना, और यहाँ पर ये 6 पे, यही है। ठीक है, इधर भी नंबरिंग कर लो, ये 14, 15 और ये 18, इधर भी नंबरिंग 16, ये 13, ये 17 और ये 20, इधर भी नंबरिंग 2, 21 और 20। तो हम लोगों को इधर इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो हुआ क्या है, 1 में +3 कर दिया, ये भी समझ में आ गया भाई। 4 में +2 कर दिया, 3 आ गया, और 4 में +2 कर दिया, 6 आ गया। ये क्या है, ये 12 और 16 दो लेटर एक्स्ट्रा क्यों दे दी गई? देखो 14 में पहले 2 माइनस करो तो 12 आ जाता है, और 14 में +2 करो तो 16। क्या ये है? इसमें भी चेक कर लेते हैं। 14 में +2 किया 16, 18 में +2 किया 20, और 15 में से 2 निकाले 13, 15 में प्लस ऐड किया 70। बस इसका ही तो निकालना है। तो 2 में +2 करेंगे तो 4, और 20 में +2 करेंगे तो 24। ठीक है, 22, हाँ सॉरी। तो 4 पे क्या आता है D, और लास्ट में 22 पे क्या आता है B। तो शुरू में D से स्टार्ट होगा, B से खत्म होगा, केवल एक ही ऑप्शन है, कौन सा? ऑप्शन नंबर B। क्लियर है? या क्या बीच के चेक करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। ऐसे करना है अटेम्प्ट, है ना? क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। लाओ इंक दो पहले, करेंगे सारे करेंगे क्वेश्चन चेक करके। काहे घबरा रहे हो? काँप कह रहे हो? अब तो कोडिंग डिकोडिंग, हाँ भैया अब ये कैसे हो रहा है पॉसिबल, मेरे को बताओ। प्रैक्टिस कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस कर रहे हो बार बार। तो किसी भी चीज़ की हम लोग बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो झक मार के हमको समझ में आई जाती है। तो बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आप एक्सपर्ट बन जाओ। फिर आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप लोगों को ये सोचने का टाइम नहीं हो, आपके पास ये सोचने को मजबूर ना हो आप इसमें करना क्या है। सीधा क्वेश्चन देगा आपको, सीधा क्लिक हो जाए इसमें हमको क्या उठाना है, क्या लिखना है, क्या करना है। ठीक है, इसका कर दो। एक साथ है मार्जिन ना, इसका कोड दिया हुआ है। बताओ क्या करेंगे इसके अंदर। देखो मार्जिन से क्या बना रखा है अपन को, MARGIN से क्या बना रखा है, SBNOJH, ये बना रखा है क्या। सबसे पहले नंबरिंग 13, 1, 18, 7, 9 और 14। इसकी नंबरिंग करेंगे 19, 2, 14, 15, 10 और 8। क्या ये क्या? अब देखो 13 से 19 हो रहा है, +6 मान लिया, ठीक है भैया। A से 2 हो रहा है, डबल मान लिया। 18 से 14 कोई सीरीज नहीं बन रही। उल्टा देख लेते हैं, 13 से 8 हो रहा है, चलो -5 मान लिया। तो 1 से 10 कैसे हो रहा है, ये भी नहीं लग रहा। रिवर्स लेटर लेके देख लेते हैं 14, तो 14 से 8 हो रहा है, 6 मान लिया, ठीक है। 1 का उल्टा 26, 26 से 10 कैसे हो रहा है, तो रिवर्स भी नहीं लग रहा। और कुछ देखो, अब देखो एक सेकेंड, पहले मेरे को तो कंप्लीट करने दिया करो। वो तो मेरे को पता क्या हो रहा है, मैं तो बता रहा हूँ आप लोग कहाँ कहाँ गलती कर सकते हो। अब देखो एक होता है इसमें कुछ सिमिलर दिख रहा है क्या, 1 है तो इसमें 2 भी है, 18 है तो 19 है, 13 है तो 14 है, 14 है तो 15 है, 9 है तो 10 है, 7 है तो 8 है, तो कहीं ना कहीं +1 हो रहा है सब में।
लेकिन हमको पता नहीं है कौन सा लेटर कहाँ रखना है। अब देखो 8 फर्स्ट लेटर 19 है तो 18 में +1 हो रहा होगा, तो ये वाला यहाँ पे हो रहा है। ये 2 है तो 1 में +1 हो रहा होगा, और ये 13 है तो 13 में +1 हो रहा होगा 14। तो क्या हो रहा है, यहाँ से उठाना है अपन को और इधर से स्टार्ट करना है। इसी तरीके से 7 में +1 8, I में +1 10 और N में +1 15। समझ में आ गया क्या करना है? तो प्रेयर, तो A में +1 2, 18 में +1, सॉरी A में +1 वैसे कर दो ना B, R में +1 S, P में +1 Q, तो B S Q से स्टार्ट होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया, ठीक है। B S Q हो गया, ठीक है। अब देखो Y में +1 करेंगे Z पे खत्म होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया। E में +1 करेंगे F और R में +1 करेंगे S, तो B S Q S F Z, ऑप्शन नंबर D करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है आपको? ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करो फिर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, VIRTUE आप जो पूछ रहे थे ना, अब कराते हैं उस क्वेश्चन को। 201 इसका कोड दे रखा है, ठीक है, और TRAGEDY इसका कोड क्या दे रखा है, 218 दे रखा है, एंड PROFANE इसका कोड क्या दे रखा है, अपन को निकालना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 570, ऑप्शन नंबर बी है आपका 342, ऑप्शन नंबर सी है आपका 456, ऑप्शन नंबर डी है आपका 432। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, VIRTUE बेसिकली इसमें 201 डायरेक्ट पूरा की पूरा दे दिया। तो इसमें क्या हुआ है समझ लो, पहले इनकी नंबरिंग कर लो सबसे पहले, तो जो आप लोग काम करते आ रहे हैं। इनमें किया क्या है, 201 कैसे आया, 201 कैसे आया, इन नंबर के साथ कुछ ना कुछ इसने खिलवाड़ किया, गेम खेला है। इन सबको जोड़ के किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा, या फिर कुछ मल्टीप्लाई किया, कुछ डिवाइड किया होगा, तो वो चीज़ हमको चेक करनी है। तो सबसे पहला काम, अगर अपन को डायरेक्ट 201 निकालना है तो सबसे पहले उनका सम करके देखेंगे, ठीक है। सम करके सबसे पहला जो बेसिक मेथड होता है उनको सम कर दो। 29 में 9 जो 22 में 9 जोड़ेंगे 31, और 18 49, 69, और 21 कितना हो जाएगा 90, और 5 कितना हो जाएगा 95। अब 95 से 201 कैसे बनेगा बताओ, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 201 बन जाए, नहीं हो सकता ना, क्योंकि 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट या तो 0 आती है या फिर 5 आती है। क्लियर है? तो यहाँ पर तो ना 0 है ना 5 है, तो 95 से तो बन ही नहीं रहा। और दूसरा चीज़ आप ये बोल सकते हो कि 95 में ऐड भी तो कर सकते हैं अपन कुछ ना कुछ, ऐड भी तो कर सकते हैं अपन कुछ ना कुछ। तो क्या ऐड करेंगे बताओ, 95 इसमें से माइनस कर दो, 95 किसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 90, वो 106 आ जाएगा आई थिंक, हाँ 106 आ गया। तो ये भी आप कह सकते हो कि प्लस 106 कर दिया तो 201 आ गया अपने पास, ठीक है। अब इसका भी तो चेक करना है, यही मेथड इसमें लगना चाहिए तभी ये प्रूफ हो पाएगा, ठीक है। अब ट्रेस का निकालो, TRA, कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, वहां पे कैलकुलेटर नहीं देंगे आपको, है ना। ये कोई कॉलेज के एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं अपन लोग, जॉब के लिए कर रहे हैं,
आप कैलकुलेटर खोल के कैलकुलेट कर रहे हो, आप खुद का नुकसान कर रहे हो। कैलकुलेशन खुद से करो। आप किससे करनी है? खुद से, हैंड, क्योंकि वहाँ पे खुद से करनी पड़ेगी। अलाउ नहीं है कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर अलाउ था तो सबका सिलेक्शन नहीं हो जाता क्या? अब ट्रेस डी, T20 पे आता है, R18 पे आता है, A1 पे, G7 पे, E5 पे, D4 पे, Y25 पे। ठीक है, सबको सम किया अपन ने, जैसे उसमें क्या, उसमें ऐसे करो 38, 39, 46, 51, 55 और 25 कितने हो गए? 80। अब देखो 80 में 106 अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 186। लेकिन यहाँ तो 218 दे रखा है, तो ये वाला मेथड तो फेल हो चुका है। ठीक है, और ना ही किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्या करेंगे भैया? अब कौन सा दूसरा मेथड है? तो दूसरा क्या है? रिवर्स इसकी कर लो काउंटिंग, रिवर्स नंबरिंग कर लो एक बार इसकी, फिर करके देख लेते हैं अपन। रिवर्स नंबरिंग करेंगे तो देखो 22 में से 27 में से 22 के बाद 5, इसका 18, इसका 9, इसका 7, इसका 6, इसका 22। अब इनको प्लस करो सभी को, 23 और 9 32 और 7 39 और 6 45 और 22 67। अब 67 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 201 बन रहा है, 201 बन रहा है। सीधा इसका भी वही कर लो, इसमें लग रहा है क्या वो? सबको ऐड करो, 16 और 26 कितना हो जाएगा? 42, 62, 84, 107, 109। 109 को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है? 3 से। 109 ही आ रहा है क्या? नहीं, 186 आ रहा है। एक सेकेंड, 218 दे रखा है ना इसका, तो प्लस करने में गड़बड़ करी क्या मैंने? 7, 9, 26, 20, 22, 23, 7, 9, 16, 26, 42 और 20 कितना हो जाएगा? 62 प्लस 22 84 प्लस 23 कितना हो जाएगा? 107 प्लस इंटू प्लस 2 109। और 109 को इंटू 3 से करेंगे तो कितना आना चाहिए? 327 आना चाहिए। क्या मैंने क्वेश्चन से उतारा क्या? एक बार दिखाना। 2180 है, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा कितना? 218। अब इसमें एक चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ हो सकती है कि इसमें वोवेल कितने हैं? 1 2 3 है, ठीक है, और इसमें कितने हैं? 1 और 2 है। तो 3 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि वोवेल 3 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वोवेल 2 है। तो कंसेप्ट हम लोगों को समझ में आया। रिवर्स काउंटिंग करनी है, सम करके जितने वोवेल हैं उन जितने वोवेल है उस नंबर से क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो निकाल दो प्रोफेन का। पी का उल्टा 11, आर का उल्टा 9, ये 12, ये 21, ये 26, ये 13 और ये 22। सीधा रिवर्स काउंटिंग कर दी मैंने। ऐड करो 20, 32, 53 और 26 कितना हो जाएगा? 79 और 13 92 और 22 कितना हो जाएगा? 92 और 22 कितना हो जाएगा? 1114। 1114 ही हुआ ना। और इसमें कितने? 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 342। ऑप्शन नंबर बी। क्या क्लियर हुआ? समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, लाओ। लाओ। अगला निकाल दो। CROW का कोड दे रखा है 64। EAGLE ईगल, ईगल का कोड दे रखा है 125। देन पैरट का पूछा है PARROT। ऑप्शन नंबर ए है 232, ऑप्शन नंबर बी है अपना 216, ऑप्शन नंबर सी है अपना 249, ऑप्शन नंबर डी है अपना 88। ठीक है, बताओ इसका क्या होगा?
देखो क्रो का कोड दे रखा है अपन को 64, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले आपका बेसिक्स क्लियर करता हूँ, है ना। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, काउंटिंग करनी है, इनकी नंबरिंग करनी है, 3, 18, 15 और 23, सबको ऐड करो। 21 और 15 कितना हो जाएगा, 36 और 23 कितना हो जाएगा, 59। अब 59 से 64 कैसे बन रहा होगा भाई, हमने मगर मान लिया कि +5 कर दिया होगा इसमें। क्लियर है, आगे भी इसमें भी वही मेथड लगना चाहिए फिर तो। चलो फिर ईगल का बता दो, EAGLE, आपका आंसर आना चाहिए, आपने तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ ली, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। 5 यही होता है, सबको ऐड करो। 6, 13, 25 और 5 30। अब 30 में अगर हम +5 करेंगे तो 35 आ रहा है, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर 5 करने पे 64 आ रहा है ना। करेक्ट आंसर आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 35 आ रहा है, लेकिन अपने पास तो 25 आना चाहिए ना, गलत है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब और सोचेंगे, मल्टीप्लिकेशन क्यों करेंगे, यहाँ पर नहीं करी ना अपन ने, ये मेथड तो लगेगा ही नहीं। फिर उल्टी नंबरिंग करके देख लो एक बार, क्या करेंगे, उल्टी नंबरिंग करके देख लो भैया क्या लगेगा। C का उल्टा 24, R का उल्टा 9, 15 का 12, 23 का 4, सबको ऐड करो। 33, 45 और 49। अब 49 से क्या बन रहा है, 64, चलो मान लिया 15 ऐड किया हुआ इसमें। इनका उल्टा करो, 22, 26, 20, कितना हो जाएगा 15 और यहाँ पर 22, यही है। ऐड करो कितना हो जाएगा, 48, 68, 83 और 22, कितना आ जाएगा 105। अब 105 में कितना ऐड किया हुआ है, 20 ऐड करेंगे जब तो आएगा 125। तो ये भी फेल। अब भूलोगे यार ये तो सभी फेल हो गया इसमें, तो करेंगे क्या इसमें, पता कितना सिंपल सा मेथड लग रहा है। एक बार बताओ ये क्रो में कितने लेटर्स हैं, आपका आंसर नहीं आया, कितना, क्रो में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4। 4 का जस्ट क्या किया इसमें, क्यूब किया है भैया, क्या होता है 64। अब आप बोलोगे ये दिमाग कहाँ से लाए कि हम वहाँ पे क्यूब सोचे, नंबरिंग करें, क्या करें। सबसे पहले देख लो ना, किसी का क्यूबिट होता है तो सबसे पहले तो यही दिमाग लगा लो कि क्यूब दे रखा है किसी चीज़ का, ये दोनों के दोनों क्यूब तो है, 4 का ये 5 का, तो पहले तो वो देख लो। इतना सिंपल भी पूछ लेता है वो, कमीशन के ऊपर आपसे क्या पूछेगी। क्लियर है, तो 4 है, 1 2 3 4 लेटर है, 4 का क्यूब, और 1 2 3 4 5 का क्यूब, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 का क्यूब क्या होता है 216। अब ये आपको पता होना चाहिए कि 6 का क्यूब क्या होता है। क्लियर हुआ क्या, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट। बोलिए। ये सारे के सारे अच्छे हैं। अब आपने कोडिंग डिकोडिंग इतनी पढ़ ली कि आपको तो टुच्चे क्वेश्चंस लग रहे हैं, सही बात बोल रहा हूँ ना। अभी देता हूँ आपको क्वेश्चन, हूँ अभी करके बताना आप, फिर बोलना हूँ। आंसर भी दे दी थी, अब देना ना आंसर, लो आपके सामने देता हूँ एक क्वेश्चन, लाओ शीट दो। चलो इसका बता दो। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा फिर। 87 होगा, ठीक है। चेक करते हैं अभी कौन सा मेथड लगाया, तुक्का। एक कंसेप्ट होता है तुक्का, क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है तुक्का जो आप पुट कर रहे हो इसके ऊपर। तो बताओ ना क्या मेथड लगाया इसके अंदर। नंबरिंग कर ली, ठीक है। फिर इतनी जल्दी आपने नंबरिंग कर ली इसकी, अभी तो मैंने क्वेश्चन लिखा था, नंबरिंग करके भी कर लिया आपने। सबसे पहली बात, झूठ नहीं बोलना, आपने कुछ किया ही नहीं इसके अंदर, मुझे पता है आपने पेन तक नहीं उठाया था अभी, इतनी देर में तो मैं लिख लिया। मुझे पता है कौन कितना पानी में और कौन कितना क्या कर रहा है। या तो आप इसको घर से करके बना के लेके आए हो, या घर से करके नहीं लेके आए हो तो ये आपने तुक्का लगाया। सीधी सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ आपको कि क्या हुआ इसके अंदर, आपने कोई मेथड नहीं लगाया और आपको अच्छे से पता है आप नंबरिंग ही करते, तो आप बोल रहे हो मैंने नंबरिंग करी, आप दिखा दो कहाँ करी, है ना। तो ये गलत बात है ना, एग्जाम में ये अप्रोच नहीं चलेगी। यहाँ आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए बोल रहे हो, जैसे भैया सही सोचेंगे, मतलब कितना सोचेंगे कि सही करके दिखा दिया मैंने तो, है ना, इम्प्रेस हो जाएंगे भैया, ये नहीं करना।
सबसे पहले नंबरिंग करो, इनको ऐड करो 24, 29, 43, 46 और ये 8 कितना हो जाएगा 54। अब 54 से 114 बन रहा है क्या, कैसे बनेगा? या तो इसमें क्या 60 ऐड करें अपन, 60 क्यों ऐड करना, तो सबसे पहले इस लॉस का भी बना लेते हैं अपन एक बार लिख के, 12, 15, 19 और 19, इससे क्या बनाना है अपन को 47 ऐड करो, 38 और 15 53 और 12 65। अब देखो 65 से तो 47 कैसे बनेगा, तो अब उल्टी नंबरिंग करके देख लें अपन एक बार, ये 21, ये 9, ये 22, ये 13, ये 24 और ये 19, ऐड करो 30, 52, 65 और 24 89 और 19 कितना हो जाएगा 108। और 108 में +6 हुआ है, क्यों? क्योंकि 6 लेटर्स दिए हुए हैं, ये समझ में आता है अपन को। इसमें भी उल्टी नंबरिंग 15, 12 और 8 और 8, 8 8 16 और 12 28 और 5 कितना हो जाएगा 15 कितना हो जाएगा 43 और 43 में +4 क्यों किया, क्योंकि 4 लेटर्स हैं, तो 47 आ गया। करना क्या है, ऐसे कोर्स का निकाल दो आप, इसका उल्टा 24 उल्टा लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 12 6 18 नहीं 9 आएगा इसका उल्टा, इसका 8 और इसका 22 ऐड करो 36 42 51 59 और 22 कितना हो जाएगा 81। और 81 में कितना प्लस करना है अपन को 1 2 3 4 5 6 प्लस कर दो कितना आ जाएगा 87। तो 87 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नहीं, ये लास्ट था, टाइम हो गया देखो क्लास का ना। ठीक है, अब यहाँ से कल पढ़ेंगे हम लोग, तो आपको होप कर रहा हूँ मैं आपको समझ आएगी, आपको तो आ रही है। तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब से हैं, यूट्यूब से जो देखते हैं ऑनलाइन मेरी क्लास लेते हैं, तो होप कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इंडिविजुअली सबको आंसर दूंगा। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और आश्वासन दे रहा हूँ आपको, अश्योर कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आप समझते चलो। क्लास एक बार में समझ नहीं आती, दोबारा रिपीट करो, कोई भी चीज़ एक बार में क्लियरली समझ में नहीं आती है। अच्छा, कुछ भी कर लो, बच्चा चलना सीखता है तो शुरू में लड़खड़ा के गिरता भी है ना, लड़खड़ाता भी है, धीरे धीरे गिर के ही वो आगे बढ़ता है, बार बार प्रैक्टिस करता है। तो हमको क्या बना के रखना है, केवल और केवल प्रैक्टिस बना के रखनी है, कंटिन्यू करनी है। ठीक है, तो अगली वीडियो हम लोग मिलेंगे कोडिंग डिकोडिंग की 3rd वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए और इनकी प्रैक्टिस करिए ढंग से। ओके।